नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, एक बात कहना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता प्यारे दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो सारे बच्चों से एक बार मैं फिर पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन का सेकंड पार्ट। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कैसे असर्टिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। आज हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं प्यारे बच्चों। और इसके लिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक चीज बहुत जरूरी है। चलिए पहले कुछ मैं बातें बता दे रहा हूं कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो क्या हमें पता होना चाहिए। तो पहली बात प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले थ्रेड को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड आता है उसका हम चेंज कर लेंगे आस्क्ड में। दूसरा पॉइंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इफ कॉमा वेदर या फिर वही क्वेश्चन वर्ड आएगा जिससे वह वाक्य शुरू होगा। प्यारे बच्चों, ये बातें बहुत जरूरी हैं। हमने यहां पर पॉइंट लिखे हैं कि पहला ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर किसी बच्चे को डाउट आए तो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से पहले असर्टिव पार्ट जो हमने पढ़ा है उसको चेक करें। आपको समझ में आ जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। दूसरे पॉइंट हमारा यह है कि अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की बात आती है तो प्यारे बच्चों उसके स्थान पर हम इफ कब लगाएंगे या वेदर कब लगाएंगे, ये मैं अभी जब सेंटेंस समझाऊंगा आपको तब बात करूंगा। और क्वेश्चन वर्ड को कब लिखेंगे ये भी मैं तभी बात करूंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ये जो जो बातें बताई जा रही है उन सभी बातों को बच्चे ध्यान से सुनिएगा और नोट करते जाइएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। देखिए हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे हमने सेंटेंस लिया, द मैन सेड टू मी आर यू वर्किंग हियर। हमारे पास एक सेंटेंस लिखा है, द मैन सेड टू मी आर यू वर्किंग हियर। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको कि जब भी आप लोगों को सामने मिले कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो समझ लेना कि हमारा सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है। कौन सा प्यारे बच्चों, इंटेरोगेटिव। तो ऐसे वाक्यों को चेंज करने का तरीका हम सीख रहे हैं, तो थोड़ा समझ लीजिए। हमने जैसा कहा है कि द मैन, हमने कहा है कि सैड है, सैड तो जो भी आए हम उसको बदल लेंगे आस्क्ड में। हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल हमने चेंज कर दिया सैड को आस्क्ड में। हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मी। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है और आप उसको चेंज कर रहे हो, मैंने आपको दो चीजें बताई कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हमें या तो इफ लगाना है या वेदर, या फिर अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो वही क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, लेकिन दो दो कंजक्शंस नहीं आने चाहिए। चलिए
पहले सेंटेंस हमारे इस प्रकार के हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। प्यारे बच्चों, जब सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर या तो इफ लगा सकते हैं या लगा सकते हैं वेदर। तो दो आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो इफ लगाइए या वेदर लगाइए। चलिए, हमने इस वाक्य में यूज किया कि हमें यहाँ पर इफ यूज कर लेना चाहिए। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, अब उसके बाद हमारा ये नियम बनता है कि यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं तो हमें उसे असर्टिव सेंटेंस की तरह ट्रीट करना है, उसे हमें असर्टिव सेंटेंस बना देना है। और असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर है यू, और यू का चेंज हम करते हैं ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट है हमारा मी। तो अगर हम यू का चेंज मी से करते हैं प्यारे बच्चों तो हमारा यहाँ आ जाएगा आई। चलिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं, मैंने यहाँ आई क्यों आया, बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ आप यू का चेंज मी से कर रहे हो, आई कैसे आ गया। ये समझाने के लिए मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं, इसमें मैं आपको केसेस बता रहा हूं। प्यारे बच्चों का देख लीजिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर कई सारे केसेस हैं, जैसे कई सारे का तीन टाइप के केसेस यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर नॉमिनेटिव, और दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होगा प्यारे बच्चों पजेसिव। ये वैसे एक और होता है वोकेटिव केस, लेकिन यहां समझने के लिए हमें केवल तीन केसेस को ही समझ लेना है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट बनता है प्यारे बच्चों मी, पजेसिव बनता है माई, यू का ऑब्जेक्ट बनता है यू, और पजेसिव बनता है योर। ही का ऑब्जेक्ट बनता है हर, पजेसिव बनता है हर। वी का ऑब्जेक्ट अस, पजेसिव आर। ही का ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव हिज। दे का ऑब्जेक्ट देम, पजेसिव देयर। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारे पास तीनों प्रकार के जो केस हैं वो हमारे पास लिखे हुए हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। चलिए हम समझ लेते हैं किस तरीके से हमें चेंज करना है। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिए कि अगर हम वाक्य में कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है हमें किस तरीके से पर्सन चेंज करते, एक बात ध्यान रखिए। हमें यह पता है कि यू सेकंड पर्सन है, और हमारा जो फॉर्मूला था 123/सन जो हमें यह बताता है कि हम हमेशा ही यू का चेंज जो करते हैं वो ऑब्जेक्ट से करते हैं। अब यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और यू का चेंज हमें करना है। तो एक तरीका बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छा शानदार सा तरीका है कि यहां ये यू नॉमिनेटिव में है तो यू पे नॉमिनेट में पहुंचिए। यहां हम यू का चेंज कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? मी से। तो प्यारे बच्चों एक एरो बना लीजिए उस तक, हमने यहां पर यू से एरो डाला मी के लिए। अब हमें चेंज करना है मी का, सॉरी हमें यू का चेंज करना है मी के हिसाब से, तो हमने यू से एरो डाला मी पर। अब ध्यान रहे क्योंकि यू नॉमिनेटिव है तो हमें वापस उसी लाइन में वापस आना है और एक ट्रायंगल जैसी शेप बन जाएगी। तो अब देखिए यहां पर इसका मतलब हम यू का चेंज कर रहे हैं मी से, और मी से लौटकर उसी लाइन में आना जिस लाइन से शुरू कर रहे थे हम। यहां से जाना शुरू किया तो वापस उसी लाइन में आ गया, बन गया हमारा आई। तो प्यारे बच्चों ने क्या लिखा? आई। देखिए अब अगला है हमारा इज एम आर, यानी हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का होता है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम चेंज कर लेते हैं, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को चेंज कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। तो अब यहां पर आर दिया है जो कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान में आता है। इज एम आर तीनों ही हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती हैं। अब इनको हम बदल देंगे वॉज वर्ब के हिसाब से, आई के साथ वॉज आएगा। तो हमने लिखा यहां पर आई वॉज वर्किंग। अभी हियर का चेंज हमारा होता है देयर में, हमने यहां पर लिख लिया देयर। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई वॉज वर्किंग देयर। तो द मैन आस्क्ड मी, आई वॉज वर्किंग देयर। तो इस तरीके से ये हमारा जो टेबल बना हुआ है प्यारे बच्चों, ये बड़ा काम का है, ये उसी समय काम आएगा। तो एक बार ध्यान दें सारे बच्चे किस तरीके से इसे हमें समझना है। चलिए
हम अगला सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा, शी सेड टू द बॉयज डू यू हेल्प दीज स्टूडेंट्स एवरी डे। इसको भी समझ लेते हैं, सेम तरीका अपनाएंगे प्यारे बच्चे। देखिए, शी सेड का चेंज, आस्क द बॉयज। अब आगे है हमारे पास में सेंटेंस, हमारा हेल्पिंग में फिर से स्टार्ट हो रहा है, फिर वही करेंगे, कॉमन में कॉमन जगह चलाएंगे इफ, हमने लगा लिया इफ। प्यारे बच्चे देखिए ध्यान से, अब यू का चेंज हमें करना है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द बॉयज। अब आप सोच के देखिए, द बॉयज के हिसाब से अगर यू का चेंज हम करते हैं तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो हम यू का चेंज हम बॉयज से करेंगे, क्योंकि बॉयज थर्ड पर्सन का प्लूरल है, इसलिए हमारा यहाँ क्या आएगा, दे। क्योंकि यू नॉमिनेटिव है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल में नॉमिनेटिव होता है दे। अब प्यारे बच्चों ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और हमें ये नियम है, हमारा रूल है कि जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इंटरगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव बना लेते हैं। तो असर्टिव बनाएंगे तो डू हट जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। तो प्यारे बच्चों अब हमारा यहां हो गया हेल्प्ड, दे हेल्प, दीज का चेंज होता है दोज में, स्टूडेंट्स एवरीडे का एवरीडे रहेगा। प्यारे बच्चों तो ये हमारा वाक्य हो गया, इनडायरेक्ट में बदल गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा, करण सेड टू मी डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, आई सेड नो। इस प्रकार के सेंटेंस में थोड़ी सी आपको दिक्कतें आएंगी, इसलिए मैं समझा रहा हूं, एक बार ध्यान सुन लीजिएगा। प्यारे बच्चों, करण सेड टू मी डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क लिखा हुआ है, अब हमें चेंज करना है यहाँ पर। तो देखें वही तरीका स्टार्ट कर लेते हैं हम। करण आस्क मी, हेल्पिंग से स्टार्ट हो रहा है, फिर से वही काम करेंगे, क्या लगाएं कॉमन में कौन जगह पर, इफ। प्यारे बच्चों इफ लगा दिया हमने। अब सेंटेंस को असर्टिव बनाने के लिए क्या करें, पहले सब्जेक्ट लेंगे, यू का चेंज मी से करेंगे, हमारा हो गया आई में। और डिड आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। प्यारे बच्चों पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और हैड के साथ आता है थर्ड फॉर्म। तो हमने यहां पर लिख लिया हैड कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड। अब योर ये भी तो सेकंड पर्सन है, तो इसका चेंज भी हमारा यहीं से होगा, लेकिन ये पजेसिव में है, तो अब योर का चेंज ही के अनुसार करेंगे, तो यहां आ जाएगा माय वर्क। अब आगे समझ लीजिए, आगे कहा है आई सेड नो। प्यारे बच्चों इस तरीके से कभी भी लिख के आ जाता है, आगे रिपोर्टिंग वर्ब दी होगी, फिर उसके कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर में जो है नो या यस लिख के आता है। तो आपको एक चीज बता रहा हूं, बड़ी जानकारी की चीजें सुन लीजिए ध्यान से एक बार, कि अगर कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर ये चीज आती है तो ध्यान रखिए, यस आता है तो हम उसको बदल देंगे, इसके लिए लिखेंगे हम आंसर्ड, या हम कह सकते हैं रिप्लाइड, आंसर्ड या रिप्लाइड, और उसके बाद में जोड़ देना इन अफर्मेटिव। और अगर नो आता है तो आपको लिखना है आंसर्ड इन नेगेटिव, आंसर्ड इन नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखनी है, अगर नो आता है तो हम लिखेंगे आंसर्ड इन नेगेटिव, यस आता है तो लिखेंगे आंसर्ड इन अफर्मेटिव। अब यहां पर हमारा लिखा हुआ है नो, तो देखिए कैसे हम चेंज करेंगे, प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिए। अब हमें आगे की जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको उसके अनुसार ही आपको लिखना पड़ेगा। हमारा यह तो करण आस्क्ड मी इफ आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। अब आगे जो है सेंटेंस हमारा कैसा है, असर्टिव है, तो उसको वैसे लिखेंगे आई आंसर्ड। अब नो आ रहा है तो हमने पहले कह दिया आंसर के बाद में नो आता है तो लिखेंगे इन नेगेटिव, तो आई आंसर्ड इन नेगेटिव। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। तो ऐसे सेंटेंस कभी भी आए जिसमें आपको यस और नो मिलता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हमें उसमें आंसर इन अफर्मेटिव और आंसर इन नेगेटिव ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, राम सेड टू सीता मैडम
कैन यू टीच मी हिंदी। चलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब यहां देखें, राम आस्क्ड सीता, यहां तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी सी अलग लगेंगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। तो जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं उन्हीं को इजी बनाने का काम करेंगे हम। देखिए अब यहां पर मैडम आ गया, तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिए, कभी भी सेंटेंस में सर या मैडम आ जाता है तो ये ध्यान रखिए कि हम सर या मैडम जो है कभी भी किसी व्यक्ति को रेस्पेक्ट देने के लिए करते हैं। तो अब यहां पर हम रेस्पेक्ट देने के लिए कर रहे हैं तो हम मैडम या सर को तो हटा देंगे, लेकिन यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में यहां पर आप रेस्पेक्टफुली और जोड़ दोगे। तो हमने यहां पर क्या लिख लिया, रेस्पेक्टफुली। उसके बाद में आप कॉमा में कॉमा के स्थान पर जो लगाते हैं, अब यहां क्या लगाओगे, इफ। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड चेंज करेंगे अगर सीता के अनुसार, तो प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, क्योंकि सीता जो है हमारा फेमिनाइन जेंडर में है। तो अब यहां क्या आ जाएगा हमारा सी। कैन का चेंज होता है हमारा कुड में, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, तो शी कुड टीच मी। कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है प्यारे बच्चों, तो मी का चेंज होगा हमारा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है हमारा राम, तो अगर राम के साथ से मी का चेंज कर हो जाएगा हिम में, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। अब यहां बच रहा हमारा हिंदी, तो हिंदी लिख लीजिए। अब ये देखिए हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया प्यारे बच्चों। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आता है तो आप उसको आसानी से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखें अगला सेंटेंस चलते हैं हम। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, वेयर आर यू गोइंग टुडे। प्यारे बच्चों मैंने कहा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। मैंने कहा था कि एक तो ऐसे होंगे जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होंगे और दूसरे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। तो हमने हेल्पिंग वर्ड से रिलेटेड 4-5 एग्जाम्पल समझे। अब हम समझ लेते हैं कि यदि सेंटेंस जो है किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो कैसे करेंगे। बाकी करने का नियम तरीका जो है वही चलेगा। जैसे हमने यहां किया था टीचर सेड का चेंज हो गया आस्क्ड में, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। यहां तक तो जो हमारा चल रहा था कॉमन वही है, लेकिन यहां अगर थोड़ी सी चेंजेस होंगे, थोड़े से बदलाव होंगे, तो जो बदलाव होने वाले हैं उन्हीं को हमें समझना है प्यारे बच्चों। देखिए अब यहां पर लिखा हमारा वेयर, तो मैंने आपको कहा था अगर ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ होता तो हमें लगाना होता कॉमा कॉमा के स्थान पर इफ, लेकिन अभी यहां क्वेश्चन वर्ड है तो अब इफ नहीं लगेगा, ना ही दैट लगेगा, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है उसी क्वेश्चन वर्ड को हम लगाएंगे कॉमा के स्थान पर। और बाद में जो सेंटेंस का नियम था असर्टिव बनाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट लेंगे। अगर यू का चेंज हम करते स्टूडेंट से तो कैसे हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर में है तो अभी आ जाएगा ही। इज एमआर का चेंज यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो अभी आ जाएगा वॉज गोइंग, और टुडे का चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों दैट डे में। ये सारी चीजें हमें याद होंगी, तभी किसी सेंटेंस को आसानी से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तभी आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस देखिए, द मदर सेड हाउ ओल्ड आर यू, ही सेड आई एम 20 years old। देखें सेंटेंस को देख लें प्यारे बच्चों, द मदर सेड का चेंज हो गया आस्क्ड में। उसके बाद में अब देखिए कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि केवल अगर इसमें हाउ दिया है तो हाउ ही एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वर्ड जो है वो पेयर में चलते हैं, अपने साथ अन्य वर्ड को लेकर चलते हैं, अदर वर्ड को लेकर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों तो यहां पर हाउ ओल्ड ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो जब हम लिखेंगे तो यहां पूरा आएगा हाउ ओल्ड। उसके बाद में देखें सब्जेक्ट चेंज करेंगे पहले क्योंकि असर्टिव बनाएंगे। अब यहां पर दिक्कत वाली बात है कि यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों हम एक बात बता रहा हूं ध्यान सुन लेना कि जब ऑब्जेक्ट न दिया हो तो आप ऑब्जेक्ट मान लो अपनी ओर से, लेकिन ऑब्जेक्ट मानने का तरीका बता रहे हैं हम। कभी भी आप अपनी ओर से ऑब्जेक्ट मानो तो आप उस
ऑब्जेक्ट को कोष्टक में रख लो। अब जैसे मैंने यहां मी माना, तो मी को मैंने अलग से बंद करके रख लिया कोष्टक में। इससे ये पता चल रहा है कि वो उसमें दिया नहीं था, मैंने अपनी ओर से लगाया है। देखिए अब हमने यहां मी लिखा, उसके बाद में अब यू का चेंज हम करेंगे, चूंकि ऑब्जेक्ट में नहीं दिया तो हमने माना मी, तो मी सी करेंगे, अब हो जाएगा आई। पहले लिखेंगे हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड आई, और एज एम आर का चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में। तो हाउ ओल्ड आई वॉज। अब ही सेड आई एम 20 इयर्स ओल्ड। तो प्यारे बच्चों ये भी तो इसी सेंटेंस का हिस्सा है, तो ये वाक्य जो है इससे रिलेट करता है, जुड़ा हुआ है, तो हम इसको इसी के अनुसार, अब देखिए यहां असर्टिव सेंटेंस है तो हम इसको असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही जोड़ेंगे, चाहे तो आप इसको एंड से जोड़ लें, एंड ही। अब यहां पर जो बोला आई एम 20 इयर्स ओल्ड, ये उसने आंसर ही तो दिया इस क्वेश्चन का। यहां क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ ओल्ड आर यू, आप कितनी उम्र के हो, कितनी साल के हो, उनकी एक उम्र पूछी गई, तो इस व्यक्ति ने कहा कि भैया हम तो 20 इयर्स ओल्ड हैं, तो ये एक आंसर दिया गया है। तो आगे हम इस सैड को चेंज कर देंगे आंसर्ड में, एंड ही आंसर्ड। और आंसर क्या दिया कि मैं 20 इयर्स ओल्ड हूं। ही आंसर्ड दैट। आई का चेंज करेंगे, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, ही के हिसाब से करेंगे, आ जाएगा ही। तो ही वॉज 20 इयर्स ओल्ड, ही वॉज 20 इयर्स ओल्ड। तो प्यारे बच्चों देखिए सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेंटेंस अगला, कमल सेड इज एन एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। प्यारे बच्चों थोड़ा सा सेंटेंस समझ लीजिए। इज एन एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप का मतलब होता है क्या खाली दिमाग शैतान का अड्डा होता है। तो प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि जब रिपोर्टेड स्पीच में को दिया गया वाक्य अगर कोई कहावत है या फिर हम कहें कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी पूरी दुनिया में जिस बात को सत्य माना जाता हो ऐसी कोई बात है, तो प्यारे बच्चों उसको हम बदलते नहीं हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो। अब यहां देखें, कमल आस्क्ड, अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ये सेंटेंस भी हो रहा है, थोड़ा देख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हम यहां क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे प्यारे बच्चों। अब हमने लगा दिया यहां पर इफ। अब यहां सब्जेक्ट क्या है, एन एम्पटी माइंड, एन एम्पटी माइंड, तो इसको पहले लिख लेंगे, एन एम्पटी माइंड। और चूंकि ये नियम है हमारा कि यदि कोई कहावत आती है तो उसका टेंस नहीं बदलता है, तो ये प्रेजेंट में यहां इज दिया हुआ है तो हम इज ही लिखेंगे। एन एम्पटी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो प्यारे बच्चों हमारा सेंटेंस इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे सेंटेंसेस समझे। प्यारे बच्चों हमें जब सेंटेंस कोई समझ लिया तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम उसका एक अभ्यास करके देखें, प्रैक्टिस करके देखें। तो प्यारे बच्चों मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूं, तो सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सारे बच्चे उन सेंटेंसेस को करें। देख लीजिए मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस लेकर, कौन से वो सेंटेंसेस हैं। देखेंगे ध्यान से सारे बच्चे, देख लीजिए। अब यहां से मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस की सीरीज लेकर आया हूं। देखें, हरी सेड टू मी, थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, प्यारे बच्चे ध्यान सुनिएगा कि यहां सेंटेंसेस को थोड़ी सी हमारे टेक्निकल इश्यूज के कारण वो थोड़े से एक साथ लिख गए हैं। हम लोगों ने उसको चेक किया था लेकिन वो प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए मैं आपको बस समझा दे रहा हूं कि हमारा पहला सेंटेंस यहां से यहां तक है, हमारे नंबर पड़े हुए हैं इस पर, सारे बच्चे देख रहे हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर आकर एंड होता है। फिर तीसरा देखिए यहां से स्टार्ट होकर के और ये एंड हो जाता है प्यारे बच्चों यहां पर। ऐसे ही चौथा यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर एंड होता है, और पांचवा सेंटेंस यहां से शुरू होकर के ये यहां एंड हो जाता है। इस तरीके से आपके पास 5 सेंटेंसेस हैं और इन सभी सेंटेंसेस को आपको करना है प्यारे बच्चों। और भी कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे अब यहां भी दिए हैं कुछ सेंटेंसेस, तो ये सेंटेंस छठवा जो यहां से शुरू होकर के यहां
एंड होता है प्यारे बच्चों, और यहां से यहां ये 7वां एंड हुआ। नंबर पड़े हुए हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। और ये यहां पर 8वां, देन 9, और ये यहां पर एंड हो गया प्यारे बच्चों, और 10वां सेंटेंस यहां से शुरू होकर के यहां एंड हो गया। इस तरीके से हमारे पास करने के लिए ओवरऑल 10 सेंटेंसेस हैं, और इन सभी सेंटेंसेस को आपको लगाना है प्यारे बच्चों। इसके आंसर्स भी मैं आपको दूंगा, लेकिन सारे बच्चे ध्यान से सुने। मैं आंसर्स इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि पहले वीडियो को स्टॉप करके सारे सेंटेंसेस को लगाएं, उसके बाद आंसर्स को आप चेक करें। तो मैं आंसर्स भी आपको यही प्रोवाइड करा दे रहा हूं। आपकी आंसर शीट ये रही प्यारे बच्चों। यहां भी आंसर्स में वही टेक्निकल इशू रहा, इसीलिए ध्यान दें। आपका पहला आंसर यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर खत्म हो जाता है प्यारे बच्चों। दूसरा आंसर यहां से स्टार्ट होकर के यहां एंड, ऐसे करके यहां भी नंबर पड़े हुए हैं। तीसरा आंसर यहां से है और आपका ये यहां एंड हो जाएगा। चौथा यहां से है और प्यारे बच्चों ये यहां एंड हो जाएगा। पांचवा यहां से है और ये एंड हो जाएगा इस जगह पर प्यारे बच्चों। छठवां यहां से और यहां एंड होगा। सातवां यहां से यहां तक, ऐसे आठवां यहां स्टार्ट हो रहा है और यहां एंड हो रहा है आपका ये यहां पर। नौवां यहां से स्टार्ट होता है और एंड हुआ यहां, और 10वें का आंसर प्यारे बच्चों ये है। तो इस तरीके से थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने इस तरीके से ये लिखा है। सारे बच्चे बाद में अपने सारे आंसर्स को जो है वो मैच कर लेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स में और सारे बच्चे जो चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा कि सारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।